समय की बात थी। जंगल में बारिश ना होने के कारण पूरा सूखा पड़ गया था। कुछ भी खाने पीने वाला नहीं था। कौवा और जितनी जंगल के पंछी थे सब बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उल्लू ने बोला कि काम करो, बारिश का हम लोग व्यवस्था करें। तो काला कौवा बोल रहा है कि आप ही कोई उपाय लगा दो कि हम लोग बारिश का व्यवस्था कर दें। फिर उल्लू बोलता है, जो यहाँ का नदी से बहता है पानी में कद्दू, उसको हम लोग कैसे दबा कर वो पार कर दे। उधर की जितने चिड़िया हैं सब लौट कर आएंगी तो हम लोग अपने सरदार को एक एक बलि देंगे तो शायद बारिश होने का संभावना होगा। कौवा ने बोला, ठीक है, हम लोग कद्दू को बहवा देते हैं। उन लोगों ने चालू कर दिया बहाना, कद्दू बहाने लगा। फिर काला कौवा आराम से बैठा था, तभी तक रानू चिड़िया और टुन्नी चिड़िया और आ गई और आके और कालू कौवा से बोलने लगी कि तुम उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है मुझे बताओ। काला कौवा बोलने लगा कि अरे क्या करूं, घोंसला बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर घोंसला नहीं बन पा रहा है और सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ। टुन्नी चिड़िया बोलती है, क्या सोचने की बात है, हमारे पास एक तकरीब है। तो कौवा बोलता है, बताओ मैं क्या करूँ, कैसे भी मेरा गुजारा चल रहा है दूसरों का घोंसला बना बना के। टुन्नी चिड़िया बोलती है कि एक काम करो, जो नदी से कद्दू बह कर आ रहा है उसी कद्दू में तुम अपना कोई होटल खोल लो और जो है कि अपना होटल चलाओ। कद्दू बहकर आने लगा और कालू कौवा भी सोचने लगा कि इसमें हम बना भी देंगे तो फिर क्या पता जिसका कद्दू रहेगा आके वापस ले ले। फिर ये सोचने लगती है और टुन्नी चिड़िया बोलने लगती है, अरे पहले प्रयास तो करो, जो आएगा देखा जाएगा। फिर एक पेड़ पे बैठी हुई एक चिड़ै बोलती है कि अरे पहले सोच समझ के काम करना कालो कौवा, क्या पता जिसका होगा वो आके रिटर्न लेकर चला जाएगा। फिर टुन्नी चिड़िया बोलती है, तुम खोलो, इसमें जो होगा वो देखा जाएगा। फिर पेड़ पर बैठी हुई चिड़ै बोलती है, मुझे भी बात पसंद आई है, आप इसमें खोलो पहले, ऐसी में होटल बनाओ और मस्त के होटल चलेगा आपका। कौवा बोलता है, ठीक है, मैं होटल इसमें बना देता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर आपस में बातचीत किए और बातचीत करके उसमें होटल का तैयारी करना चालू कर दिए। फिर क्या हुआ, कद्दू में आपस में सब मिलजुल कर कद्दू में पारापारी बैठना चालू कर दिए और काला कौवा अपना सामान जुगाड़ करना चालू कर दिया। तब तक एक और गौरैया चिड़ै आई और कालू चिड़ै से बोली, तुम एक काम करो, पहले कद्दू को सबको इकट्ठा करो और फिर उसमें हम लोग सब जन बैठते हैं और अपना होटल चलाओ, मस्त चलेगा और सबको बुलाओ इधर। काला कौवा बोलता है, ठीक है, चलो मैं अपना होटल का तैयारी करता हूँ और होटल का नाम भी लिख के पेड़ पे चिपका देता हूँ, चलो मैं निकलता हूँ। फिर क्या हुआ, होटल बनाना चालू कर दिया कद्दू में। फिर पेड़ पे टंगा कर डाल दिया होटल का, अपना नाम भी डाल दिया और इति कर दिया। फिर बैठे कद्दू में एक फरेवा था और एक गौरैया चिड़ै थी, दोनों आपस में बात कर रहे थे। कुछ आप सुने बात, ये होटल बाहर बहुत चल रहा है उसका कद्दू का होटल, आप क्यों नहीं ये कुछ खोल लेते हैं कि हम लोग का भी होटल चले और जीने खाने का सहारा मिले। सब चिड़ै आपस में बैठ के उसका कद्दू का होटल जो था बहुत मतलब चल रहा था भारी, सब उसमें बैठ कर तैर रहे थे। तब तक अचानक
होटल। चिड़ई जो थी वो बाहर बैठी थी। वो लोग सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब हम लोग सब बैठ गए, अब हम लोग भी बैठने चलते हैं देखते हैं होटल की तैयारी कैसी हुई है। वो भी जाके बैठ गए और मन में सोचने लगे। काला कौवा बोल रहा है कि हम लोग किधर जा रहे समझ में नहीं आ रहा है। तोता बोलने लगा, अरे हम लोग का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हम लोग किधर जा रहे हैं। तभी फिर क्या हुआ, टुन्नी चिड़िया बोलने लगी, ये तो हम लोग फंस गए, हम लोग उल्टा जाने लगे। हम लोग जिधर सुखार पड़ा है उधर हम लोग जाएंगे तो लोग हम लोग को मार कर खा जाएंगे। एक काम करते हम लोग सब भागते हैं। तो वहाँ से गौरैया चिड़ै जो थी वो भागने लगी और बोलने लगी, तुम लोग भी भागना चालू कर दो जल्दी से कैसे भी करके। तो लोग भी जल्दी जल्दी भागने लगे। और सबसे छोटी टुन्नी चिड़ी थी वो बैठकर रोने लगी, बोल रही थी कि हम लोग फंस गए, क्या करें। तो गौरैया चिड़ै जो थी वो कैसे भी करके भाग गई।